हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अमित शर्मा में। हम जो एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे, हाँ, आज हम उसमें 7th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 है आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। तो जानते हैं क्या है आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। तो हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट है। हम अपनी सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट है। वॉट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट है। अब जो वर्ड है इन्वायरमेंट वो कहाँ से आया है, तो हमारा जो वर्ड है, द वर्ड इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। तो ये जो वर्ड है इन्वायरमेंट वो फ्रेंच वर्ड इनवायरी नियर से आया है, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग, नेबरहुड यानी कि चारों ओर। इन्वायरमेंट्स रिफर टू द सराउंडिंग और कंडीशन इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट्स लिव। तो इन्वायरमेंट उन चीज़ों को रिफर्स करता है जो चारों ओर, जैसे कि पर्सन, एनिमल्स और प्लांट्स, कोई व्यक्ति है, जानवर है और पेड़ पौधे जो कि हमारे चारों ओर हैं। एवरीथिंग ऑन अर्थ इज पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमारे अर्थ पे जो कुछ भी है वो सब इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण का ही क्या है, पार्ट है। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग, चाहे वो जीवित हो चाहे यानी कि चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी हमारे इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। अब जानते हैं पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट जिनसे मिलकर हमारा इन्वायरमेंट बनता है। तो हमारे दो पार्ट से मिलकर इन्वायरमेंट बनता है, पहला है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक पार्ट। तो बायोटिक पार्ट क्या होता है, इट इज मेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जीवित सजीव चीज़ों से मिलकर बनता है वो क्या होता है, बायोटिक, यानी कि जिनमें प्राण होते हैं उनसे मिलकर अगर कोई इन्वायरमेंट बनता है तो उसे हम बायोटिक कहते हैं। इसी प्रकार जो निर्जीव वस्तुओं से मिलकर बनता है इन्वायरमेंट उसे हम अबायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट्स लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। आप देख सकते हैं ये नोट है, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ एनवायरनमेंट आर टुगेदर नोन एज बायोम इन्वायरमेंट। अब जानते हैं कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट क्या है। तो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके टू कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पहला है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। हम बायोटिक और अबायोटिक पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब बायोटिक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो अबायोटिक है वो नॉन लिविंग। और अब बचा ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्रिएशन होता है जिसका, और जिसमें अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स चेंजेस किए जा सकते हैं, वो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। इसे हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन आगे। पहले जानते हैं हम नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जब जमीन, पानी, हवा और पेड़ पौधे, जानवर ये सब मिलते हैं तो क्या होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है, यानी कि प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको अगर हम और इन डिटेल पढ़ें तो चार भागों में बांटा गया है। पहला है लिथोस्फीयर, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और फिर है एटमॉस्फेयर। इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो है बायोस्फीयर, जिसमें जीवन पाया जाता है, जिसमें लाइफ पाई जाती है, जिसमें हम निवास करते हैं, जिसे जीव मंडल कहते हैं। पहला है लिथोस्फीयर। तो जानते हैं क्या है लिथोस्फीयर, सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमारी अर्थ है उसका सबसे कठोरतम भाग से मिलकर बनता है ये, जो कि क्रस्ट होती है उससे मिलकर बनता है हमारा लिथोस्फीयर। मेड ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाई द थिन लेयर ऑफ सॉइल। किस किस से मिलकर बनता है, रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर बाई
और किससे कवर होता है ये? थिन लेयर, एक पतली सी चादर, किसकी? सॉइल की यानी कि मिट्टी की। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेटू, प्लेन्स, वैली। हमारा जो लिथोस्फीयर है वो किस किस चीज़ के लिए कंटेन किए हुए हैं, यानी कि उस पर क्या क्या है? तो उस पर हम माउंटेन हैं, पर्वत हैं, प्लेटू हैं, पठार, प्लेन्स यानी कि मैदान हैं, वैली हैं, घाटियाँ हैं, इन सब से मिलकर हमारा लिथोस्फीयर बनता है। लिथोस्फीयर इज अ डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉर ग्राजिंग लैंड, फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। वी ऑल्सो गेट अ मिनरल्स लिथोस्फीयर। मिनरल्स भी हमें कहाँ पे मिलते हैं? लिथोस्फीयर पे। अब दूसरा पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर। तो जानते हैं क्या होता है हाइड्रोस्फीयर? द डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि जो वाटर का फैलाव है वो वाटर से मिलकर बनता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इक्वल टू हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या क्या कंटेन किए हुए हैं? तो इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, ये सब किसके पार्ट हैं? हाइड्रोस्फीयर के। इट इज़ अ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये बहुत ही आवश्यक है सभी के लिए जितने भी जीवित प्राणी हैं। एटमॉस्फेयर, द थिन लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। एक पतली सी जो चादर से चारों ओर जो हमारे है वो क्या है? वो है हमारा एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर। और इसको किसने पकड़ रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी तो हम ऊपर अगर कोई चीज़ उछालते हैं तो वो हमेशा नीचे आ जाती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेस एंड सैक्रिंग हीट ऑफ द सन। अब जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? हमें हानिकारक सूर्य की किरणों से बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और ये बहुत सारी गैसों को अपने आप में समाहित किए हुए है और कुछ डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनको भी अपने आप में समाहित किए हुए हैं। चेंज इन एटमॉस्फेयर, चेंज इन इक्वल टू चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंज आता है तो क्या होता है? वेदर में यानी कि मौसम में भी बदलाव आता है और क्लाइमेट यानी कि जलवायु जो है उसमें भी बदलाव आता है। अब जानते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर मैंने आपको पहले ही बताया था। बायोस्फीयर जो होता है, जो हमारे तीनों स्फीयर हैं, बायोस्फीयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इन तीनों से मिलकर जो बनता है वो होता है बायोस्फीयर, और जहाँ पे लाइफ पाई जाती है, लाइफ ऑन देयर हेयर, यहाँ पे लाइफ पाई जाती है यानी कि जीवन यहाँ पे ही पाया जाता है। अब जानते हैं इकोसिस्टम क्या है। हमारे वातावरण में हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर करती है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेड है। अगर किसी एक को ख़त्म कर दिया जाए तो दूसरी भी अपने आप से ख़त्म होती चली जाएगी। हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो देखिए आप, अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि किससे? लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द environment in which they live, all like by transfer of energy and material। ये इकोसिस्टम की डेफिनेशन है और हमने आपको पहले ही बता दिया कि इकोसिस्टम क्या है, जिसमें हर एक चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। Relation between living organism and their surroundings